हरे कृष्णा, राधे राधे। तारा भोजन की कहानी। किसी नगर में साहूकार था और इसकी बहू तारा भोजन किया करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने के लिए कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अपनी पूजा करनी है। फिर उसने जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना कर दिया और कह दिया कि मुझे तो खाना बनाना है। फिर वह गई अपनी देवरानी के पास। उसने उससे कहा कि मेरी कहानी सुन लो, तो उसने भी बना दिया कि मुझे बच्चों को देखना है। फिर वह ननंद के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी कहानी आप सुन लो, तो वह कहती है कि मुझे तो ससुराल जाना है, सो मुझे बुलावा आया है, मुझे तो तैयारी करनी पड़ेगी। वह राजा के पास गई कि आप मेरी कहानी सुन लो, तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। फिर वह जाती है पड़ोसन के पास और उससे कहती है कि आप मेरी कहानी सुन लो, तो वह पड़ोसन उसकी कहानी सुनती है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू उसको मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है तो वह उसको कह देती है कि आप कैसी चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो उसको भी वह मना कर देती है कि आपको तो बच्चों का ख्याल रखना है। फिर ननंद आती है तो वह कहती है कि ननंद जी, मुझ आपको तो ससुराल जाने के लिए तैयारी करनी है, सो तुम वो करो। राजा जी आते हैं कि मैं चलूँगा तेरे साथ, तुम मुझे ले चलो। तो वो कहती है कि तुम्हें तो अपना कारोबार संभालना है, तो आप उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और वह कहती है कि बहन, मैं साथ तुम्हारे चलूँगी। तो वह कहती है कि हाँ, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही तो थी जिसने कार्तिक के पूरे महीने में मेरी कहानी सुनी। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को चले जाते हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो मेरी कहानी केवल सुनी थी, व्रत तो नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू का यह विचार मन में सोचते ही अचानक भगवान ने वहीं उसका विमान रोक दिया और नीचे उतार दिया। फिर उसने पूछा कि भगवान, मेरा क्या अपराध है, सो मुझे बता दीजिए। तो भगवान ने कहा कि तुझे तो अभिमान हो गया, इसलिए तू यहीं धरती पर रहे। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन करके व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर बहू ने वैसा ही किया तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, यहाँ पर तारा भोजन की पहली कहानी का समापन होता है। अब हम श्रवण करेंगे तारा भोजन की दूसरी कथा। एक राजा था और उसकी बेटी थी जो कि तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे 1,00,000 तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9,00,000 तारे बना दो। सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा, राजा ने 9,00,000 तारा बनाने के लिए कहा है, तो मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोल्हू में पिटवा देगा। उसकी पत्नी ने कहा कि आप परेशान मत हो, परेशान होने की बात नहीं है, गोल सा पतरा काट कर कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बनवा दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9,00,000 तारे और बहुत सा धन दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरे नए व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूत उस लड़की से कहा कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को और उस सोनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए और फिर कहा कि चलो। वे कहने लगी कि हाँ, अब मैं चलूंगी। तो सभी को विमान में बिठाकर फिर चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है। दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हमने उसे बीच में ही छोड़ दिया। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लाओ। फिर दूत उस लड़की को वापस लेकर आए। तब उस लड़की ने भगवान से क्षमा याचना की और 7 बार भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने उसे क्षमा दान देकर स्वर्गलोक प्रदान किया। तो भक्तों, जैसे
भगवान ने उसको क्षमादान दिया है, वैसे ही सबको कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को क्षमा याचना जरूर प्रदान करे और स्वर्ग लोक का स्थान दे। तो भक्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो आप आगे भी जरूर शेयर करें और कहानी सुनते समय हुंकारा जरूर भरना चाहिए, तभी कहानी सुनने का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।